नमस्कार, सुप्रभात। सुबह के 7 बजने को हैं। 7 की बड़ी बात लेकर मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। बात कोरोना की करेंगे, जहां बीते 24 घंटे में छत्तीसगढ़ में 12,345 कोरोना मरीज मिले हैं। पिछले दिनों के मुकाबले आंकड़ा थोड़ा कम नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटे में मौतों का आंकड़ा बढ़ा है। 170 मरीजों की मौत हुई है। ये आंकड़ा चौंकाने वाला है। छत्तीसगढ़ में अब तक 5,44,840 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं और अब तक कोरोना काल में 5,908 मरीजों की जान जा चुकी है। कल 14,075 मरीज एक ही दिन में डिस्चार्ज हुए। आंकड़ा डिस्चार्ज होने वाले मरीजों का भी बढ़ता जा रहा है, जो एक सकारात्मक पहलू है। छत्तीसगढ़ में अब तक 4,10,913 मरीज स्वस्थ हुए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 1,28,019 हो गई है। रायपुर में 2,524, दुर्ग में 1,281, बिलासपुर में 1,217 नए संक्रमित मिले हैं। कोरबा में 885, राजनांदगांव में 732 नए केसेस सामने आए हैं। इधर छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। कई जिलों में लॉकडाउन बढ़ाया गया है। वहीं 26 और कहीं 27 या कहीं 28 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ा है। बस्तर संभाग के सभी जिलों में लॉकडाउन लगा दिया गया। कांकेर और नारायणपुर में आज से टोटल लॉकडाउन है। कल से कोंडागांव और सुकमा में भी लॉकडाउन लगाया जा रहा है। तो लगभग पूरा बस्तर अब बंद होने जा रहा है और इसके साथ ही पूरे छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन की स्थिति है। हर एक जिले में लॉकडाउन लगाया गया है। कोरोना से बचने के लिए इस लॉकडाउन का असर अब धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। केसेस में कमी आई है। इधर टेस्टिंग बढ़ाने की कोशिश सरकार की पूरी तरीके से, दूसरी तरफ केसेस में कमी देखी गई है। बहरहाल बस्तर संभाग के सभी जिले लॉक हो रहे हैं। कल से सुकमा में भी लॉकडाउन लग जाएगा। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में लॉकडाउन लगा है। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में लॉकडाउन लगाया गया है। बस्तर संभाग के सभी जिलों में लॉकडाउन लगाया गया। साथ ही थोड़ी राहत कहीं कहीं मिलेगी। जहां लॉकडाउन को एक्सटेंड किया गया है, जहां लॉकडाउन बढ़ाया गया है, वहां थोड़ी राहत जनता को दी जा रही है। 10 दिनों का लॉकडाउन पहले ही था, उसके बाद 1 हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ाया गया। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में लॉकडाउन लगा हुआ है। आज से थोड़ी राहत के साथ टोटल लॉकडाउन है। स्ट्रीट वेंडर्स घूम घूम कर फल, सब्जी और राशन बेच सकेंगे। बैंकों को भी सिर्फ बैंकिंग कामकाज के लिए खोलने की अनुमति दी जा रही है। रायपुर में सरकारी राशन की दुकानें टोकन सिस्टम से खुलेंगी। तो थोड़ी राहत है। आज लोगों को अब फल सब्जी मिल सकेगा। स्ट्रीट वेंडर्स जो है घूम घूम कर ठेले में फल सब्जी और राशन बेच सकेंगे। बैंकों को भी सिर्फ बैंकिंग कामकाज के लिए खोलने की अनुमति है। छत्तीसगढ़ में बेतहाशा तरीके से कोरोना बढ़ रहा है। कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए सीएम भूपेश बघेल ने रविवार को 10 जिलों के कलेक्टर्स के साथ वर्चुअल बैठक की। बैठक के दौरान सीएम ने अस्पतालों में मरीजों के इलाज प्रबंधन के संबंध में चर्चा की। सीएम ने मरीजों के लिए बेड, ऑक्सीजन सप्लाई और रेमडेसिविर इंजेक्शन के संबंध में भी जानकारी ली है। सीएम भूपेश बघेल ने लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कलेक्टर से एयरपोर्ट के साथ साथ रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अंतर्राज्यीय सीमाओं पर बाहर से आने वाले यात्रियों की कड़ाई से टेस्टिंग कर उन्हें आवश्यकता के अनुसार क्वारंटाइन सेंटर, आइसोलेशन में रखने और अस्पताल भेजने की व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि जिन ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा संक्रमण के मामले आ रहे हैं, वहां गांवों में हर व्यक्ति की जांच के लिए विशेष अभियान चलाकर टेस्टिंग करने, उन्हें अलग रखने और उनकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था की जाए। इस दौरान छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी मौजूद थे। बात मध्य प्रदेश की करें तो बीते 24 घंटे में 12,248 नए कोरोना मरीज मिले हैं। एमपी में 24 घंटे में 66 मरीजों की मौत हुई है। एमपी में अब तक 4,08,080 संक्रमण के मामले सामने आए हैं और अब तक 4,557 मरीजों की मौत हुई है।
मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीज 68,576 हो गए हैं। कल 7,495 मरीज डिस्चार्ज हुए और अब तक 3,34,947 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। भोपाल में 1,703, इंदौर में 1,698 नए संक्रमित मिले, ग्वालियर में 1,157, जबलपुर में 877 नए संक्रमित मिले हैं। इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को कोरोना समीक्षा बैठक के दौरान निर्देश दिए कि प्रदेश के 37 जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लगाएंगे और ये प्लांट 1 से 3 महीने में तैयार किए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भोपाल, सागर, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और शहडोल के अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए चर्चा की। मुख्यमंत्री ने होम आइसोलेशन में इलाज की सुविधाएं देने की बात कही है और सीएम शिवराज ने अधिकारियों को कहा है कि मरीज की जांच रिपोर्ट 24 घंटे में मिले, ये तय होना चाहिए। सीएम शिवराज सिंह ने इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार रात को जनता के नाम संदेश दिया, जिसमें उन्होंने जनता से अपील की है कि लोग 30 अप्रैल तक अपने घरों में ही रहें, खुद से जनता कर्फ्यू लगाएं। सीएम शिवराज ने अपील की है कि 30 अप्रैल तक कोई भी अनावश्यक रूप से घर से ना निकले। गांव, मोहल्लों और कॉलोनियों में लोग जनता कर्फ्यू लगाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक युद्ध है, इसमें सबको सारे मतभेद भुलाकर एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। सरकार अपने स्तर पर पूरे प्रयास कर रही है, लेकिन जब तक समाज का पूरा सहयोग नहीं मिलेगा, हम कोरोना को शीघ्र कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सीएम ने कहा कि बीमारी के थोड़े भी लक्षण दिखने पर तुरंत जांच कराएं, होम आइसोलेशन या कोविड केयर सेंटर में रहकर इलाज लें। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना का संकट अत्यंत विकट है, सभी को मिलकर कोरोना से लड़ाई लड़नी होगी। 30 अप्रैल तक घरों में रुक गए और खुद हमने जनता कर्फ्यू लगा लिया। ये सरकारी कर्फ्यू नहीं होगा, ये लॉकडाउन नहीं होगा, ये हम अपने आप को बचाने के लिए, संक्रमण की रफ्तार को रोकने के लिए हम स्वयं तय करेंगे कि मैं घर में रहूंगा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं और अगर आपको सर्दी, जुकाम, बुखार, सिरदर्द, दस्त, खांसी जरा सी भी हो रही है तो कृपया करके लापरवाही बिल्कुल मत कीजिए। तत्काल सैंपल दीजिए, टेस्ट करवाइए। सरकारी व्यवस्था में टेस्ट निःशुल्क हो रहे हैं। हमारे साथ 2 संवाददाता जुड़ गए हैं, रायपुर से प्रिया पांडे और भोपाल से विवेक पटैया हमारे साथ में हैं। सबसे पहले ले चलते हैं रायपुर। प्रिया, जिस तरीके से केसेस, चूंकि कल रविवार था और आज जो केसेस सामने आए वो 12,000 के करीब है, लेकिन मौतों का आंकड़ा चौंकाने वाला है, 170 मौतें। इसके अलावा पूरे छत्तीसगढ़ में अब लॉकडाउन की स्थिति है। और जहां तक राहत की बात करें तो राहत के लिए किस तरीके का मापदंड तय किया गया है कि लोग कैसे बेच सकेंगे, राशन कैसे पहुंच सकेगा, कोई स्थिति स्पष्ट हुई है प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल तृप्ति, कल संडे था, क्योंकि संडे के दिन अमूमन हम देखते हैं कि टेस्ट जो है उनकी संख्या थोड़ी कम रहती है और इस कारण आंकड़े थोड़े कम आते हैं। कल इसलिए भी 12,000 संक्रमण के मामले आए, लेकिन राहत की और अच्छी बात ये माने कि कल 14,000 से अधिक लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं और अब तक डिस्चार्ज होने वालों का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। ये राहत भी देता है क्योंकि लगातार प्रदेश में संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, मौतों के आंकड़े बढ़ रहे हैं। वहीं अब जब डिस्चार्ज होने वाले, स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या एक नया रिकॉर्ड दर्ज करती है तो कहीं ना कहीं एक राहत, एक उम्मीद नजर आती है। हालांकि परेशान करने वाली बात है कि 170 लोगों की कल प्रदेश में बीते 24 घंटे में 170 लोगों की मौत हुई है और ये एक चौंकाने वाला आंकड़ा है, एक बड़ा आंकड़ा है। और इसमें भी सबसे बड़ी बात यह है तृप्ति की ज़्यादातर जो मौतें हुई हैं उसमें जो कोविड के मरीज़ हैं, सिर्फ कोविड के मरीज़ हैं, उनको कोविड के अलावा कोई और बीमारी नहीं है, उनकी संख्या भी चौंकाने वाली है। ऐसी मौतें लगातार हो रही हैं जिनको कोविड के अलावा कोई और बीमारी नहीं है। हम देख रहे हैं रोज़ मेडिकल बुलेटिन में कि 50 से अधिक या इसकी संख्या लगातार बढ़ते जा रही है कि जिनकी मौतें सिर्फ
कोविड से हो रही है। लगातार सरकार ये दावे कर रही है कि वो अस्पताल की स्थिति सुधार रही है, मरीजों के लिए नई सुविधाएं शुरू कर रही है, कोविड केयर के सेंटर की शुरुआत की जा रही है, बेडों की संख्या बढ़ाई जा रही है, आईसीयू की संख्या बढ़ाई जा रही है, वेंटिलेटर्स की संख्या बढ़ाई जा रही है। लेकिन अभी भी प्रदेश की स्थिति क्या है, ये हम अभी लगातार IBC 24 के माध्यम से दिखा रहे हैं कि लोग बेडों के लिए भटक रहे हैं, दवाइयों के लिए भटक रहे हैं, और ये स्थिति लगातार दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। पूरा रायपुर लॉकडाउन की सख्ती से पालन कर रहा है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पूरा छत्तीसगढ़ लॉकडाउन के जद में आता जा रहा है। अब लगभग सभी जिलों में लॉकडाउन लग गया है, एक आध दो जिले बचे हुए होंगे, लेकिन लगभग सभी जिलों में जो है लॉकडाउन की स्थिति बन गई है, क्योंकि संक्रमण के मामले जो है रफ्तार पकड़ रहे हैं, और रफ्तार अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी पकड़ रहे हैं। ये चिंता की बात इसलिए भी हो जाती तृप्ति, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ग्रामीण अंचल की जो स्वास्थ्य सुविधाएं होती हैं वो उतनी अच्छी नहीं होती हैं, लचर होती हैं वहाँ की व्यवस्थाएं, और जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उन तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुँचने में बहुत समय लग जाता है, उनको शहर आकर अपना इलाज करवाना पड़ता है। तो ऐसे में जब ग्रामीण क्षेत्रों में अपने पैर पसार रहा है तो ये और चिंता की बात हो जाती है, और शासन को अब इस वक्त ज़रूरत है कि ग्रामीण जो क्षेत्र हैं उनके लिए विशेषकर योजनाएं तैयार की जाए, वहाँ पर किस तरीके से लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाई जानी है उस पर भी बात हो, उसके लिए भी एक रोड मैप तैयार हो और उस पर काम शुरू किया जाए। साथ ही आज से, क्योंकि अब लॉकडाउन का पीरियड जो है वो भी बढ़ा दिया गया है, 26 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा, तो आज से कुछ राहत लोगों को दी जा रही है। स्ट्रीट वेंडर्स को आज से छूट दी जा रही है, इस पर वे फल, सब्जी और राशन बांट सकेंगे, क्योंकि लगभग 10 दिन का राशन रहा है। लोगों ने लगभग 10 दिन के लिए अपना राशन जो है स्टॉक करके रखा था। जब लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई तो ऐसे में कई ऐसे परिवार हैं जहां पर राशन नहीं है। कुछ लोग जो हैं कि पहले से ही आइसोलेटेड थे कोविड से पहले से, तो लॉकडाउन के पहले उन्होंने राशन नहीं खरीदा, तो ऐसी कई समस्याएं जो हैं वो सामने आ रही थी। छूट दी गई है, सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक स्ट्रीट वेंडर्स घूम घूम के अपना सामान बेच सकेंगे। बाकी जो नियम है वो वैसे ही रहेंगे, केवल छूट जो है वो स्ट्रीट वेंडर्स को दी गई है, और उसमें भी राशन, सब्जी और फल, केवल इन्हीं 3 लोगों को छूट दी गई है। बाकी लोगों को अपने घर पर ही रहना है, लॉकडाउन का सख्ती से पालन करना है और घर से नहीं निकलना है। साथ ही जो लोग स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको भी पालन करना है, उन्हें भी मास्क लगाए रखना है, ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है। जो सरकारी राशन की दुकानें हैं वहाँ पर भी भीड़ इकट्ठी नहीं करनी, वहाँ पर टोकन सिस्टम से लोगों को राशन दिया जाएगा। तो गाइडलाइन का भी पालन करना है, लोगों को सुविधाएं भी पहुंचानी है, क्योंकि 10 दिन से ज़्यादा अब लॉकडाउन की अवधि हो रही है, और ऐसे में कई ऐसे परिवार होते हैं जो बहुत ज़्यादा राशन इकट्ठा करके नहीं रख पाते। रोज़ कमाने खाने वाले वर्ग भी इसमें शामिल होता है, जो बहुत ज़्यादा राशन एक साथ एकत्रित नहीं कर पाता है। अब उनके लिए ये छूट कहीं ना कहीं राहत की बात होगी, क्योंकि ऐसे कई लोग थे जो लॉकडाउन के दौरान राशन के लिए, फल के लिए, सब्जियों के लिए परेशान हो रहे थे। तो इसको देखते हुए ये छूट ज़रूर शुरू की गई है। साथ ही आज भारतीय जनता पार्टी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। दोपहर 3 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और इसमें जो है पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, शहर के जो अध्यक्ष हैं सृजन सुंदरानी, इस तमाम लोग शामिल होंगे। संक्रमण किस तरीके से पैर पसार रहा है प्रदेश में, और खासकर राजधानी की स्थिति को लेकर इस पर चर्चा की जानी है। आपको बता दें कि लगातार संक्रमण के मामले को लेकर विपक्ष हमलावर है, विपक्ष लगातार सरकार पर, विभाग पर निशाना साध रहा है, और आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी को मद्देनजर रखी जाएगी। बनने रहेगा हमारे साथ प्रिया। भोपाल ले चलते हैं। विवेक, अब सख्ती और बढ़ा दी गई है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अगर लोगों से जनता कर्फ्यू की अपील कर रहे हैं 30 अप्रैल तक, तो कितना असर देखा जा सकता है, और बहरहाल भोपाल या आसपास के इलाकों में क्या स्थिति है कोरोना को लेकर? देखिए, मध्य प्रदेश में कोरोना की स्थिति काफी भयावह है। लगातार जो मिलने वाले प्रतिदिन जो केस है वो लगातार बढ़ रहे हैं, उनमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और यही कारण है कि कल भी हम यदि बात करें तो 12,000 से अधिक कोरोना संक्रमित कल मिले हैं, और यदि हम एक्टिव केसेस की बात करें तो 68,000 के आसपास एक्टिव केस मध्य प्रदेश में हो गए हैं। और ये सरकार के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि सरकार का अनुमान था 30 अप्रैल तक 1 लाख केसेस होने का, लेकिन जिस गति से एक्टिव केसेस बढ़ रहे हैं और आज 68,000 एक्टिव केस है, तो ये सरकार के लिए चिंता का विषय है कि 30 अप्रैल के पहले ही 1 लाख से अधिक एक्टिव केसेस मध्य प्रदेश में हो जाएंगे। सरकार ने निर्णय लिया है कि अब प्रदेश में जो कोरोना कर्फ्यू चल रहा है, ये जो है अलग अलग जिलों में अलग अलग
व्यवस्था के अनुसार जो है बढ़ाया है स्थानीय कलेक्टर ने, लेकिन अब सरकार ने एक तरफा जो है ये तय किया है कि 30 अप्रैल तक ये कर्फ्यू जनता कर्फ्यू के मतलब जनता कर्फ्यू के नाम से रहेगा, जनता खुद कर्फ्यू लगाएगी, ये मुख्यमंत्री का कहना है। हालांकि कर्फ्यू के आदेश कलेक्टर के द्वारा ही निकाले जा रहे हैं और जनता कर्फ्यू का मतलब है कि जनता खुद स्वतः संज्ञान ले और अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने रेसिडेंशियल इलाके में, अपनी मल्टी में खुद जो है कर्फ्यू लगाए, ये तय करे कि वो घर से बाहर नहीं निकलेंगे। ये मुख्यमंत्री ने आह्वान किया है, क्योंकि जिस तरह तेजी से प्रदेश में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है और जिस तरह मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, ये चिंता का विषय है। सरकार लगातार व्यवस्था करती जा रही है, चाहे वो ऑक्सीजन बेड की हो, ऑक्सीजन की हो या फिर अन्य जरूरी जो इंजेक्शन है, रेमडेसिविर या फिर अन्य दवाइयों की, सब व्यवस्था हो रही है। लेकिन जिस गति से पेशेंट बढ़ रहे हैं, ये कहीं न कहीं सरकार के लिए चिंता का विषय है कि आने वाले समय में इतने पेशेंट की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे सरकार कर पाएगी। और यही कारण है कि घर में यदि लोग रहेंगे तो संक्रमण नहीं फैलेगा। सरकार यही चाहती है। लोगों से हाथ जोड़ के मुख्यमंत्री ने कल भी अपने संदेश में निवेदन किया कि वो घर में रहें, जरूरी हो तो ही बाहर निकले, या यूं कहे कि जरूरी हो तो मोहल्ले के 1 या 2 लोग या गांव के 1-2 लोग बाहर निकलकर सभी के लिए सामान लेकर आए, बाकी लोग घर में रहे। यह मुख्यमंत्री ने आह्वान किया है। हालांकि मुख्यमंत्री की इस अपील का कितना असर होता है ये देखना होगा। और कोरोना के जो केसेस रोज जो बढ़ रहे हैं, इसमें कब कमी आती है, क्योंकि जांचें भी जो है वो 50,000 से ऊपर हो रही है, पॉजिटिविटी दर बढ़ी हुई है और यही कारण है कि एक्टिव केसेस भी बढ़ रहे हैं और रोज मिलने वाली संख्या भी बढ़ रही है। महानगर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर की बात करें तो यहाँ पर काफी हालात जो है खराब है और यही कारण है कि यहाँ पर लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। इसके अलावा कई जिले ऐसे हैं, खासकर महाराष्ट्र से सीमा से सटे हुए बैतूल और अन्य जिले जो हैं, जहाँ पर एक्टिव केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और यही कारण है कि मुख्यमंत्री को अब जनता कर्फ्यू के नाम पर लोगों को अपील करना पड़ रहा है कि 30 अप्रैल तक वो घरों में रहें और जरूरी हो तो ही बाहर निकले। बिल्कुल, और लोगों को अब जागरूक होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इतनी सारी बातें अब बताई गई हैं। खुद मुख्यमंत्री कहते हैं, तमाम नेता, अधिकारी, सामाजिक संगठन, तो अब बहुत जरूरी है कि बहुत गंभीरता से इस वक्त को गुजारना है और बहुत गंभीरता से लेकर जांच पर और इलाज पर फोकस करना है। शुक्रिया आप दोनों का जानकारी के लिए। रेमडेसिविर इंजेक्शन की भारी किल्लत के बीच नकली इंजेक्शंस को भी खपाने का खुलासा हो रहा है। ऐसे गिरोह सक्रिय हो गए हैं जो मोटा पैसा लेकर नकली दवाएं खपा रहे हैं। कुछ दिन पहले ही इंदौर में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की खेप के साथ एक डॉक्टर पकड़ा गया और अब भोपाल में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने का बड़ा मामला सामने आया है। दरअसल मिसरोद थाना इलाके में स्थित 11 मील के पास निर्मल प्रेम प्राइवेट हॉस्पिटल है, जहां पिपरिया निवासी प्रकाश सिलावट कोरोना संक्रमण के चलते भर्ती हुए। मरीज की भतीजी श्वेता सिलावट के मुताबिक हॉस्पिटल के डॉक्टर ने उसके भाइयों को रेमडेसिविर इंजेक्शन के 6 डोज लाने के लिए कहा। दोनों ने दिन भर करीब 70 हॉस्पिटलों की खाक छानी, लेकिन रेमडेसिविर इंजेक्शन का इंतजाम नहीं हुआ। शाम करीब 5 बजे हॉस्पिटल के बाहर ही उन्हें एक युवक मिला, जिसने गूगल पर रेमडेसिविर इंजेक्शन का असली फोटो दिखाकर एक डोज 26,000 रुपए में उपलब्ध कराने की बात कही। दोनों भाई ठग के झांसे में आ गए और नकाबपोश ठग उन्हें बाइक से मंडीदीप स्थित इंडस टाउन ले गया। यहां पर युवक ने 47,000 रुपए लेकर रेमडेसिविर के 2 नकली इंजेक्शन थमा दिए और कहा कि 5,000 रुपए बाद में दे देना। दोनों भाई इंजेक्शन लेकर जब डॉक्टर के पास पहुंचे तो पता चला कि इंजेक्शन नकली है। अब पीड़ित मिसरोद थाने जाकर ठगी की एफआईआर आज दर्ज कराएंगे। 2 इंजेक्शन दे दिए, पैसे ले लिए और बच्चे आ गए। कितने पैसे लिए थे? 47,000 रुपए। बच्चे ने कहा कि हम 5,000 रुपए आपको बाद में देंगे। कहाँ ले जाकर दिए थे इंजेक्शन? इंडस टाउन मंडीदीप में कोई शॉप है, तो उन बच्चों ने वहाँ दे दिए। मेडिकल शॉप है? मेडिकल शॉप है। आपने थाने में शिकायत की इसकी? सर हम थोड़ी देर पहले ही घर आए हैं और बहुत थक गए थे सर, खाना भी नहीं खाया था किसी ने दिन भर से, तो हमने सोचा था कल हम इसके बारे में जरूर कंप्लेंट करेंगे। जबलपुर से राहत की खबर है। यहां रेमडेसिविर की शॉर्टेज के बीच दूसरी खेप पहुंची है। जबलपुर में स्टेट प्लेन से इंजेक्शन के 21 बॉक्स लाए गए हैं। जबलपुर के लिए 813, कटनी के लिए 304, नरसिंहपुर के लिए 185, सिवनी के लिए 134, छिंदवाड़ा के लिए 234, बालाघाट के लिए 148, डिंडौरी के लिए 75 और मंडला के लिए 85 रेमडेसिविर इंजेक्शन लाए गए हैं। भोपाल के हमीदिया अस्पताल के स्टोर से चोरी हुए 863 रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले में पुलिस और अस्पताल प्रबंधन अब तक ये पता नहीं लगा पाया है कि स्टोर से इंजेक्शन कैसे चोरी हुए। पुलिस की प्राथमिक जांच और आला अफसरों की माने तो इस वारदात में हॉस्पिटल प्रबंधन के किसी कर्मचारी या अधिकारी का हाथ है, चूंकि चोरी करने वाले ने सिर्फ रेमडेसिविर इंजेक्शन के ही बॉक्स चोरी किए, जबकि वहां पर 11,000 रुपए कीमत के टैबलेट्स और दूसरे इंजेक्शन भी रखे थे।
पुलिस जांच की बात करें तो स्टोर में 3 ताले लगते हैं। चोर ने जिस तरह से जाली काटी है उससे माना जा रहा है कि उसे कमरे के अंदर से ही काटा गया है। वहीं जो इंजेक्शन चोरी हुए उनकी रजिस्टर में एंट्री नहीं हुई है। दूसरी बात, स्टोर के अंदर एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है। बाहर एक सीसीटीवी कैमरा मिला, वो भी बंद पड़ा हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही मामले के खुलासे की बात कही जा रही है। एक व्यक्ति को एक इंजेक्शन की जरूरत है। ये घटना भी पूरी दुर्भाग्यपूर्ण है और भोपाल पुलिस के लिए एक चुनौती भी है। इसमें भोपाल पुलिस, कोई फिजा पुलिस, क्राइम ब्रांच, सभी लोग मिलकर एक टीम वर्क के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं और उसमें जितना भी इनका स्टॉक आया है गया है, सेंट्रल स्टोर से जो चीज़ शुरू हुई है, कोविड तक गए इंजेक्शन पकड़े हैं, आपकी जानकारी में भी होगा। तो वहाँ भी अगर किसी प्राइवेट में ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, पहुँच रहा है, इस पूरे एक चैनल पे हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं और उसी चैन में कहीं ना कहीं इसको हम ब्रेक करेंगे, ऐसी उम्मीद है और उसमें हम लगे हुए हैं। रायपुर में आईबीसी 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आईबीसी 24 ने रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले आरोपियों का स्टिंग ऑपरेशन कर पुलिस को इसकी सूचना दी थी। साथ ही प्रमुखता से इस खबर का प्रसारण भी किया था, जिसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले आरोपी डेविड मनहरे और कमलेश साहू को 2 नग इंजेक्शन खरीदी बिक्री के 93,000 रुपए के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने 2 दिन के भीतर मरीज के लिए मंगवाए जाने वाले इंजेक्शन में से 12 इंजेक्शन चोरी कर बेचने की बात कबूल की है। रेमडेसिविर की कालाबाजारी के लोग शासन के निर्देशानुसार लगातार पुलिस द्वारा नजर रखी जा रही है। कमलेश साहू और डेविड मनहरे नाम के 2 व्यक्ति हैं। इनमें से डेविड मनहरे एक अस्पताल में स्टाफ नर्सिंग है जो मरीजों को दिए जाने वाले इंजेक्शन में से बचा करके उसकी कालाबाजारी के लिए कमलेश को दे दिया करता था और कमलेश उससे 12 से 14,000 रुपये में अलग अलग लोगों को बिक्री कर रहा था। दोनों से पूछताछ के आधार पर अब तक करीब 1 दर्जन रेमडेसिविर इंजेक्शन की बिक्री की जा चुकी है। पुलिस द्वारा प्रतिबंधक कार्रवाई भी की जा रही है। सरकार और प्रशासन की लाख कोशिशों और दावों के बीच रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत लगातार बनी हुई है। अस्पतालों में भर्ती कोरोना मरीज के परिजन इंजेक्शन की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। रविवार होने के चलते रायपुर में दवा का होलसेल मार्केट, मेडिकल कॉम्प्लेक्स बंद रहा, लेकिन रेमडेसिविर इंजेक्शन की तलाश में लोग चारों तरफ खाक छानते रहे। डॉक्टर की लिखी पर्ची लेकर निराश परिजन मेकाहारा में रेड क्रॉस के भी चक्कर काटते दिखे। लोगों ने बताया कि वो 4-4 दिन से इस इंजेक्शन के लिए भटक रहे हैं, लेकिन दवा नहीं मिल रही। यहाँ आयुर्वेद, लालपुर, मेकाहारा जैसे सरकारी कोविड अस्पतालों से लेकर रायपुर के निजी अस्पतालों में भर्ती मरीज के परिजन भी दवा के लिए भटकते दिखे। रेड क्रॉस दुकान संचालक ने बताया कि रेमडेसिविर की एक भी डोज यहां नहीं पहुंची है। अब सोमवार को ही दवा मिलने की उम्मीद है। वहीं इन तमाम अव्यवस्थाओं पर बीजेपी ने सरकार से तुरंत प्रभावी व्यवस्था बनाने की मांग की है। जो रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए हम लोग घूम रहे हैं, क्योंकि हमने पूछा डॉक्टर से अपने को इसमें कैसे राहत मिली, बोले कि इंजेक्शन पर अभी फिलहाल लगा देंगे तो राहत मिलेगी। तो यहाँ बोले रेड क्रॉस सोसाइटी में देख लीजिए, तो यहाँ पे भी नहीं है, बता रहे हैं। कोविड सेंटर लालपुर में एडमिट है और कमी है वहाँ पर, तो इसलिए थोड़ा यहाँ पूछना है थे कि मिल जाए तो एक हो जाए करके। अच्छा, यहाँ पे अभी उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम लोग मार्केट में सर्च कर रहे हैं। अच्छा जी, 2 डोज लगवा चुके हैं। अभी लगभग जितने इसमें मीडिया से भी जो नंबर मिले थे उसमें भी बात किए हैं। आज अपने पास एक भी वाइल नहीं आई है जी। तो क्या मतलब लोग तो भटक ही रहे हैं भैया? लोग तो आ रहे हैं लेकिन अपने पास तो अलॉट ही नहीं हो रही है। अच्छा, आज की डेट में एक भी वाइल नहीं आई है। ओके, तो मतलब कब तक बोल रही है मैडम, या फिर कब तक? कल आएगी बोल रहे हैं, कल आने की संभावना है बोल रहे हैं। साथ की बड़ी बात में आज के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए IBC 24।